today in this video we are going to start the very first chapter of class 5th maths, which is the fish tail. Okay, chapter 1, the fish tail. Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. Deep under the sea मतलब समुद्र में बहुत डीप गहराई में अगर आप देखेंगे सी द लवली कलर्ड फिश, तो तुम्हें बहुत कलरफुल बहुत लवली फिश दिखाई देगी स्विमिंग पीसफुली, जो कि बहुत शांति से पीसफुली स्विम कर रही है. दिस स्पेशल पोएम इज इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू. 3 लाइन की जो छोटी सी पोएम होती है इसे हाइकू कहा जाता है. इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में, भले ही मैथ्स का एग्जाम हो आपका. व्हाट इज हाइकू? तो 3 लाइन की स्पेशल पोएम जो है उसको हाइकू कहते हैं. सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. कहाँ की ये पोएम्स होती है? जापान की पोएम्स हैं. 3 लाइन की अबाउट नेचर और समथिंग ये लिखी जाती है. हियर इज अनदर हाइकू. एक और हाइकू आपको दिया हुआ है, फिश के बारे में ही है. द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक. एक लेक है, झील थी, काम बहुत शांत, स्मूथ एंड स्टिल, बिल्कुल स्टिल रुकी हुई थी, कोई मूवमेंट उसमें नहीं हो रही थी. अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न, एक फिश ऊपर आती है, जंप करती है और नीचे चली जाती है. आपने कई बार देखा होगा पानी से निकल के अंदर फिश चली जाती है. रिपल्स शेक द लेक, और जो रिपल उससे होता है छोटी सी वेव यानी कि मूवमेंट जो होती है उससे लेक जो है वो पूरी शेक हो जाती है. ओके, डू यू हैव एनी पोएम अबाउट फिश? तो क्या डू यू नो एनी पोएम, क्या तुम किसी पोएम, तुम्हें भी कोई पोएम आती है अबाउट फिश? सो ऑब्वियसली हिंदी में तो आपने सुना ही होगा, एक पोएम बहुत फेमस है, फर्स्ट क्लास से ही बच्चे जानते हैं. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. इंग्लिश में भी सुना होगा, 1 2 3 4 5, once I caught a fish alive, 6 7 8 9 10, then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger. So which finger did it bite? The little finger on the right. Okay, so ये 2 पोएम है, आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं. अपनी तरफ से आपको कोई और पोएम आती है फिश के बारे में, मछली के बारे में, वो भी आप लिख सकते हैं. Here are some drawings made by children. यहाँ पर बच्चों ने कुछ ड्राइंग बनाई हुई है फिश की. ये देखिए, ये एक ड्राइंग है जो कि नव्यता ने बनाई है, फर्स्ट क्लास के बच्चे ने. ये मान्या ने बनाई है, 4th क्लास के बच्चे ने. ट्राई टू यूज व्हाट व्हेन यू थिंक ऑफ अ फिश व्हाट शेप कम टू योर माइंड. जब आप फिश के बारे में सोचते हैं तो कौन सी शेप्स आपके मन में आती है? तो कुछ ऐसी, ओके, एंड समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी कुछ शेप जो भी आपको लगता है फिश से रिलेटेड है, आप वो यहाँ पर बना सकते हैं. ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश. एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल यूज करिए फिश ड्रॉ करने के लिए. स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा बनाइए, बिल्कुल सीधा बनाएंगे तो फिश ड्रॉ नहीं होगी, ऐसे. और फिर इसके यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दीजिए. सो ये एक स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल है इसके, और दिस इज अ ट्रायंगल, और ये हमारी फिश बन गई. आगे आते हैं नेक्स्ट पेज. लुक फॉर फिश डिजाइन्स अराउंड यू. अपने चारों तरफ कुछ फिश के डिजाइन देखिए. क्लोथ्स पे आपको मिल जाएंगे, पेंटिंग्स में, मैट पे, घर के कहीं भी आपके घर में कोई फिश का डिजाइन हो उसको आपको देखना है. मीन मीन्स अ फिश. मीन ये राशि भी होती है, आपने सुना होगा. मीन मतलब होता है मछली. मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक्स लाइक अ फिश. मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी आंखें जो है वो फिश जैसी दिखती है. कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? आपकी क्लास में या आप किसी को जानते हैं जिसकी आंखें फिश जैसी दिखती है? फिश जैसी मतलब कैसी? अगर आपने फिश की आइज देखी, थोड़ी राउंड होती है, राउंड शेप में थोड़ी सी, ऐसी आइज किसी की अगर है. ड्रॉ अ फेस विद अ फिश आई. आपको एक फेस ड्रॉ करना है जिसकी आइज कुछ फिश जैसी हो. दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस. फिशेस के बहुत अलग अलग साइजेस हो सकते हैं. सम स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर. सबसे छोटी जो फिश है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की होगी, अप्रॉक्स इतनी. हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश? यू कैन इमेजिन. बिगेस्ट फिश आप सब जानते हैं शार्क होती है, जो अप्रॉक्स 18 मीटर लंबी होती है. 1 मीटर आप अपने दोनों हैंड्स को अगर फैला लेंगे, बिल्कुल स्प्रेड कर लेंगे, तो आपके एक फिंगर टिप से दूसरी फिंगर टिप से भी ज्यादा 1 मीटर होता है, और 18 मीटर लंबी वो फिश होती है. तो सोचिए, सबसे छोटी सिर्फ इतनी सी और सबसे बड़ी बहुत बड़ी होती है. हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश? छोटी जो फिश है हमारी वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की है, और बड़ी वाली जो है 18 मीटर. 18 मीटर मतलब 1800 सेंटीमीटर. तो कितने गुना है वो, कितने टाइम्स है आपकी छोटी फिश की? 1800 टाइम्स. ये आप लिख लेंगे यहाँ पर, 18 मीटर. नेक्स्ट, द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क. इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए. सबसे बड़ी जो फिश है वो व्हेल शार्क होती है. इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल. ये एक व्हेल नहीं होती, बट
इज अ बिग बिग फिश। व्हेल शार्क उसका नाम जरूर है लेकिन वो व्हेल नहीं है, वो एक फिश ही है, बहुत बड़ी फिश है। यहाँ पे आपको दिखाई भी, और ये देखिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ये छोटी फिश है और ये इसके सभी के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। व्हेल्स वैसे फिश से अलग होती है। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू। अब डिफरेंस क्या है यहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके जनरल नॉलेज के लिए। व्हेल्स जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही लेती है थ्रू देयर नोजेस। व्हेल्स अपने नाक से सांस लेती है, बट फिश हैव नो नोजेस, फिश के नोज नहीं होते। एंड दे टेक्स इन वाटर नॉट एयर। आप जैसे नाक से हवा जो है, हवा से ऑक्सीजन करते हैं ब्रीद इन, ऐसे ही व्हेल्स करती है। वो पानी के अंदर तैरती है लेकिन सांस लेने के लिए वो बाहर आती है। आपने कई बार कोई फिश देखा होगा ऊपर आती है फिर वापस पानी में चली जाती है, वो व्हेल्स ही होती है क्योंकि वो सांस हवा में लेती है अपने नाक से। लेकिन बाकी जो फिश है वो अंदर ही रहती है पानी के, वो सांस लेती है वाटर से। वाटर में भी आप जानते हैं ऑक्सीजन होती है, वो वाटर को इनहेल करते हैं और गिल्स जो है उनके वो वाटर से ऑक्सीजन को अलग करते हैं जिससे वो सांस लेती है। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। व्हेल्स जो है वो बेबीज को बर्थ देती है, बट फिश ले एग्स, लेकिन मछली जो है वो अंडे देती है। द व्हेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस। व्हेल शार्क जो है वो बहुत बड़ी और डेंजरस लगती है, बट इज क्वाइट हार्मलेस। लेकिन वो हार्मलेस है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस। व्हेल शार्क जो है ह्यूमंस को अटैक नहीं करती। वैसे क्योंकि बहुत बड़ी है तो आपको डर लग सकता है जरूर, डेंजरस लग सकती है, लेकिन ये हार्मलेस है। ओके, दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ से पढ़ी। एक तो व्हेल शार्क एक फिश है, व्हेल नहीं है। व्हेल अलग होती है, फिश अलग होती है। व्हेल्स जो है वो बेबीज को बर्थ देती है ह्यूमन बींग की तरह, और फिश जो है वो एग्स ले करती है, अंडे देती हैं। व्हेल्स जो है वो नोज से ब्रीथ करती है और फिश जो है वो किससे, वो अपने गिल्स से ब्रीथ करती है। व्हेल जो है वो हवा से सांस लेती है और ये जो है ये वाटर से ऑक्सीजन लेके वहां से सांस लेती है। ओके, व्हेल शार्क इसका नाम है लेकिन ये एक फिश है, भले ही नाम में इसके व्हेल आ रहा है, और ये सबसे बड़ी फिश है, काफी डेंजरस नहीं है। नेक्स्ट, वन व्हेल शार्क इज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। एक व्हेल शार्क लगभग 18 मीटर बड़ी होती है। जस्ट इमेजिन हाउ लॉन्ग दैट इज। ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। अगर आप जैसे 12 बच्चे एक के ऊपर एक खड़े हो जाए, जितने बड़े आप बनेंगे, जितना टॉल आपके एक तरीके से सबसे नीचे वाले बच्चे सबसे ऊपर वाले बच्चे तक आप इमेजिन कर सकते हैं, उतनी बड़ी वो फिश होती है। गेस व्हाट इट वेटेड, और गेस करिए उसका वेट कितना होगा, वेल मच मच मोर देन 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। अब आप सोचेंगे 12 बच्चों जितनी हाइट है तो 12 बच्चों जितना ही वेट होगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा वेट होता है। Its weight was about 16,000 kilograms. 16,000 kg, 16,000 kilograms उसका वेट होता है। अब आप अपना वेट देखिए और कंपेयर करिए कि ऑलमोस्ट आपका कितना टाइम्स ये वेट है। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वे। अब आपका वेट कितना है वो आप लिखेंगे, बट मैं अप्रॉक्स एक 5th क्लास के बच्चे का वेट बता देती हूँ। सपोज करिए आपका वेट 35 kg है। So 12 children like you put together will weigh about dash kg. आपके जैसे अगर 12 बच्चे हों तो कितना वे होगा उनका, एक का 35 है, 12 के लिए आप क्या करेंगे, 35 into 12, 12 5s are 60, 6 carry, 12 3s are 36 plus 6 42, 420 kg आपका 12 बच्चों का वेट होगा। About how much more does the whale shark weighs than 12 children like you put together? व्हेल का वेट आप 12 बच्चों से कितना ज्यादा है, व्हेल का वेट था 16,000 kgs, 16,000, और आप 12 बच्चों का है सिर्फ 420, तो 16,000 में से 420 माइनस कर दीजिए, 15,580 kg वेट जो है 12 बच्चों से ज्यादा है व्हेल का। ओके, द फिश टेल। अब फिश टेल की बात हो रही है। टेल मतलब होता है पूंछ। आपके चैप्टर में जो टेल है वो TAL, ये टेल मतलब एक छोटी सी स्टोरी, किस्सा जिसे आप कह सकते हैं, टेल। दिस इज द टेल। टू सी द डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। अगर आपको वेल्स और फिश के बीच में डिफरेंस पता करना है कि कौन सी वेल है कौन सी फिश है, तो इनकी टेल को देखिए। कैन यू सी द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलॉन्ग इट्स बॉडी। फिश की जो टेल होती है वो फ्लैट होती है अलॉन्ग इट्स बॉडी, जैसे कि इसकी है बॉडी के उसमें बिल्कुल फ्लैट। लेकिन जो टेल ऑफ द वेल की जो टेल होती है वो बिल्कुल 2 लेग्स की तरह लगती है। ये वेल है, इनके जैसा कि कहा कि एयर में ब्रीथ करते हैं, और इनकी जो टेल है वो ऐसी होती है बिल्कुल बॉडी के 2 पैरों की तरह अलग अलग। ये हमारी फिश है, इनके गिल्स होते हैं जिससे कि वो मुंह से पानी पीती है, गिल्स ऑक्सीजन को अलग करते हैं और उसी से ही सांस लेती है। और इनकी जो टेल है वो ऐसी होती है, फ्लैट होती है उनकी अलॉन्ग इट्स बॉडी। ओके, तो दोनों की टेल में ये डिफरेंस है। पूंछ देख के आप पहचान सकते हैं उनकी टेल देख के कि विच वन इज व्हेल विच वन इज फिश। होपफुली इस पिक्चर से थोड़ा सा क्लियर आपको हुआ हो।
अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी फिश है, तो दिस इज द फिश, ये फिश है। इसमें भी ये जो टेल है ये ऐसी नहीं है कि अलग है, बिल्कुल फ्लैट ही जा रही है, इसमें भी फ्लैट है, बट ये फिश है क्योंकि इसकी बॉडी के अलॉन्ग स्टैंड हॉरिजॉन्टल है फिश की जो टेल है। ओके, सो इसने पूछा है कि आप स्पॉट करिए फिश को, सो ये फिश है। स्कूल्स ऑफ फिश, फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। स्कूल किसे कहते हैं, जैसे आप स्कूल में सभी एक साथ जाते हैं। फिश का भी जो ग्रुप है, फिश को जो छोटी फिश होती है वो एक साथ स्विम करती है सी में, उन्हें उनका स्कूल कहा जाता है। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम बिगर फिश। स्कूल में वो जो है बड़ी फिश से सेफ फील करती है अपने आप को। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? यस ऑफ कोर्स, आप भी स्कूल में सेफ फील करते होंगे क्योंकि सभी एक साथ रहते हैं। टू स्केयर अवे द बिग फिश, अब ये इंटरेस्टिंग है, बड़ी फिश को स्केयर करने के लिए, डराने के लिए, सम स्मॉल फिश ड्रिंक्स अप अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारी छोटी फिश जो है बहुत सारा पानी पी लेती है। स्वेल अप एंड लुक बिग, ऐसे पानी देखिए थोड़ा है, बहुत ज्यादा पी ले ताकि वो बड़ी लगे और जो दूसरी फिश है बड़ी फिश वो उनसे डर जाए। जिंसी यूज दीज शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश, जिंसी ने ये कुछ शेप यूज की है फिश की ड्राइंग बनाने के लिए। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ डिफरेंट सी एनिमल्स दैट शोन बिलो। अब आपको भी इनको यूज करके अलग अलग शेप्स ड्रॉ करनी है, अलग अलग सी एनिमल्स ड्रॉ करने हैं जो कि आपको नीचे दिए भी हुए हैं। जैसे कि जिंसी ने ये एक फिश बनाई, इसको यूज किया है यहाँ पर देखिए 2 बार, उसके बाद ग्रीन ये यूज किया और एक ट्रायंगल यूज किया है। ये फिश बनाई उसने एक ट्रायंगल और एक ये शेप यूज करके। अब आपको नीचे अलग अलग चीजें दी हुई है, आप इन शेप को यूज करिए। इसको बनाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं ग्रीन, और उसके बाद साइड में कुछ स्ट्रिप्स लगा सकते हैं ऐसी। इसको बनाना है आपको लॉबस्टर को। नीचे आपको कुछ सी एनिमल्स दिए हुए हैं, यहाँ से आपको पता भी लगेगा, जैसे कि सी अर्चिन ऐसा दिखता है, लॉबस्टर ये भी सी एनिमल है, ईल एंड रेड स्नैपर। ओके, तो पिक्चर भी देख लीजिए, थोड़ा सा आपको सी एनिमल्स के बारे में पता भी लगेगा और ऐसी कटिंग करके आप बनानी भी है आपको। नेक्स्ट इज, अच्छा और भी आपको सी एनिमल्स दिए हुए हैं। दिस इज ऑक्टोपस, क्लैम, पैरेट फिश, प्रॉन, जेली फिश, कटल फिश, स्क्विड, क्रैब, सिल्वर पॉम्फ्रेट। ओके, विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर? आपने क्या इनमें से कोई सी एनिमल कभी देखे हैं? अगर आप कभी सी डाइविंग अगर आपने की हो तो डेफिनेटली इनमें से काफी एनिमल्स को आप पहचान लेंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं गए हैं तो शायद ही कुछ एक देखे हो। क्रैब हो सकता है आपने देखा हो, लॉबस्टर देखा हो, ईल देखी हो, जनरली कम पानी में भी ये देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी एनिमल्स आपने देखे उनके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, तो आपको ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फिशरमैन इन देयर बोट्स। अभी यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन शुरू होंगे। आपको कुछ सी एनिमल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिश वेल्स में डिफरेंस बता दिया, फिश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिशरमैन इन देयर बोट्स। फिशरमैन बोलते हैं हम अ पर्सन हु कैचेस फिश, एक पर्सन, एक आदमी जो कि फिश कैच करता है एज अ जॉब, उसका जॉब ही यही है। तो यहाँ पर कुछ फिशरमैन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी? पहले तो आप ही के लिए क्वेश्चन है, कितने बच्चों में से आपने सी देखा है? अगर आपने देखा आप यस लिखेंगे, यस आई हैव सीन, अदरवाइज नो भी लिख सकते हैं। वेयर डिड यू सी इट? आपने कहाँ देखा है? मूवी में या फिर रियल में? अगर आपने कभी रियल में नहीं देखा, सिर्फ मूवी में, टीवी में देखा है, तो आप वो लिख सकते हैं। या फिर अगर आपने रियल में सी देखा है तो आप इन रियल भी लिख सकते हैं। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? फाइंड आउट। एक सी लगभग कितना गहरा हो सकता है, कितनी उसकी डेप्थ हो सकती है? तो अराउंड 500 फीट तक वो गहरा हो सकता है। डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आपको स्विमिंग आती है? आती है तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो भी लिख सकते हैं। नो, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ हाई सी वेव्स? क्या आप हाई सी वेव्स जो होती है आपकी लहरें समुद्र की, आप उनसे डरते हैं? ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद द वेव राइजिंग हाई। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि जो समुद्र है उसकी जो सी है उसमें काफी हाई वेव्स हैं। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कुड गो? आपको क्या लगता है कि जो वेव्स है वो लगभग कितनी हाई जा सकती है? तो अराउंड आई थिंक 45 मीटर तक वो जा सकती है। वेव्स कैन गो मोर देन 45 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट, इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स। सोचिए कि कुछ फिशरमैन है अपनी बोट में, गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। आप जानते हैं फिशरमैन की जो बोट होती है वो वेव्स के साथ ही ऊपर नीचे जाती है। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। उन्होंने अपनी ट्रिप स्टार्ट की जबकि अभी तक अंधेरा ही था, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग उन्होंने शुरू की अपनी ट्रिप। सम गो ऑन सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर।
कुछ जो फिशरमैन हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी बोट सिंपल होती है, कुछ लॉग्स वो लेते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख भी रहा होगा, उनको एक साथ टाई करते हैं, इस तरीके से रस्सी से, रोप से बांध लेते हैं और उसी से ही वो सेल करते हैं। इफ द सी इज रफ मतलब कि वेव्स बहुत हाई है, बहुत तेज हवा चल रही है, अगर ऐसा है, विद वेरी हाई टाइड्स, बहुत हाई टाइड्स है, लहरें बहुत ऊपर नीचे आ रही है, एंड स्ट्रॉन्ग विंड, और बहुत तेज हवा चल रही है, देन दीज फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो इन फिशरमैन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है, सेल करना ऐसे में सी में बहुत मुश्किल हो जाता है। दीज लॉग बोट डू नॉट गो वेरी फार। ये जो लॉग्स की बनी हुई बोट होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत दूर नहीं जा सकती, आप इनसे बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते हैं सी में। इफ द विंड इज हेल्पफुल, अगर विंड हेल्पफुल है, दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर्स इन 1 आवर। विंड हेल्पफुल का क्या मतलब है, सपोज करिए आपको इस तरफ जाना है और हवा भी इसी तरफ की चल रही है, तो यानी कि आपके लिए पॉजिटिव है, वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको सेल करने में हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप इधर जा रहे हो, विंड इस तरफ की है ऑपोजिट, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो अगर विंड हेल्पफुल है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपको जाना है हवा भी उधर की तरफ ही जा रही है, तो फिर जो लॉग बोट है वो 1 घंटे में लगभग 4 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकती है, सेल कर सकती है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू गो ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। 1 आवर में 4 किलोमीटर्स वो जा सकती है, अगर उसको 10 किलोमीटर्स जाना है तो कितना टाइम लगेगा। आप कैसे करेंगे, 4 आवर्स, 4 किलोमीटर 1 आवर में, 4 किलोमीटर फिर से 1 आवर में, 4 + 4 8 किलोमीटर्स हो गया 2 आवर्स में। अब हमें 10 किलोमीटर्स जाना है, 8 किलोमीटर आप ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, कितना बचा 2। अब सोच के बताइए कि अगर आप 1 आवर में 4 किलोमीटर्स जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर्स जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली हाफ एन आवर, आधा घंटा लगेगा। तो कहने का मतलब है 1 आवर, 1 आवर एंड हाफ एन आवर, 2.5 आवर में आप 10 किलोमीटर चले जाएंगे। 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 में 8, 4 2 = 8, और बाकी आधे घंटे में आप 2 जाएंगे, तो 4 + 4 + 2 = 10। ओके, सो 2, इसका आंसर लिखेंगे आप 2.5 आवर्स, या फिर 2 आवर्स 30 मिनट्स, 2 घंटे 30 मिनट में आप 10 किलोमीटर चले जाएंगे। गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। अगर आप बहुत फास्ट चल रहे हैं तो लगभग 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक 4 to 5 किलोमीटर्स आप जा सकते हैं 1 आवर की, अगर हम बात करें, अगर आप फास्ट चलते रहे, रुके ना बीच में, सो 5 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। और देखिए बोट कितना जा रही है, सिर्फ 4 किलोमीटर्स, तो कहने का मतलब है आपके पैदल चलने से भी धीरे वो बोट चलती है, इतना स्लो ये जाती है, क्योंकि ये हवा की उसी से ही जो है वो सेल करती है। नेक्स्ट, फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। फिशरमैन जो है पहले विंड को फील करते हैं, सुबह वो जाएंगे सी शोर पे, समुद्र के किनारे, देखेंगे कि हवा किधर की है, उसके बाद सन को देखेंगे और सोचेंगे कि किस तरफ उनको जाना है, जिधर फेवर में होगा जाना उधर ही वो फिर सेल करते हैं। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर। सी जैसे कि आप जानते हैं वास्ट, बहुत ही वास्ट सी जो है वाटर बॉडी है, अगर आपको सी के बीच में छोड़ दिया जाए तो चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही दिखाई देगा, यू कैन ओनली सी वाटर, आपको सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है, तो आप डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, वहां पर गुम हो जाएंगे, नॉट बी एबल टू फाइंड आउट योर वे, और अपना रास्ता आपको पता करने में बहुत मुश्किल होगी। एंड नथिंग एल्स, वाटर एंड नथिंग एल्स, चारों तरफ आपको जब आप सी में होते हैं, समुद्र में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देता है और कुछ नहीं। फाइंड आउट, अब आपके लिए पता करने वाली चीज है, लुक एट द सन, सूरज को देखिए, एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइज, और बताइए कि सूरज किस तरफ से राइज करता है। सो ये तो बहुत ईजी है, द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इसका आंसर है ये। नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट, 2 चीजों के नाम लिखिए जो कि आपकी वेस्ट में है। 1 सेकेंड, इस बच्चे को देखना है, यहाँ पर आपको, ये आप है, क्योंकि सन इधर से राइज हो रहा है, मतलब ये ईस्ट है। वेस्ट आप जानते हैं, ईस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन वेस्ट है, तो मतलब ये वेस्ट है। वेस्ट में कौन सी 2 चीजें हैं यहाँ पर, वेस्ट में है हट, ट्री एंड अ बॉय, और ये क्या है, ये क्लियर पिक्चर नहीं है कुछ, तो आप हट और ट्री लिख दीजिए, क्योंकि 2 ही चीजें उसने पूछी है। तो पिक्चर अगर आप देख रहे हैं इस पिक्चर से, तो हट एंड ट्री आपके वेस्ट डायरेक्शन में है। व्हाट अ कैच, आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। जब जो फिशरमैन हैं वो सी में जा रहे हैं, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे उन्हें गुड कैच ऑफ फिश मिले, मतलब बहुत सारी फिश हो, जाल वो फेंके तो बहुत सारी फिश उसमें नेट में जो है वो पकड़ी जाए। देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स, वहां पर वो अपने नेट को स्प्रेड करते हैं।
दे विल हैव टू वेट फॉर मेनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इनटू देयर नेट्स, और उन्हें कई घंटे वहां पर वेट करना पड़ता है जिससे कि फिश जो है वो नेट में कैच हो जाए, जो है वो फंस जाए। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। अब आपको अलग अलग टाइप की बोट्स यहाँ पर दिखाई हुई है। सम बोट्स हैव मोटर्स, कुछ बोट्स में मोटर होते हैं, एंड गो फर्दर इनटू द सी, और वो सी में बहुत आगे तक, समुद्र में बहुत आगे तक जा सकती है। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, क्योंकि जो मोटर वाली जो बोट्स होती है, मोटर बोट जिन्हें ये कहते होंगे, वो क्योंकि बहुत अंदर तक चली जाती है तो बहुत ज्यादा फिश वो कैच कर सकते हैं। आप जानते होंगे सी शोर पे समुद्र सपोज करिए यहाँ से शुरू है तो यहाँ पर आपको कम फिश मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते जाएंगे वहां पर यू कैन गेट अ गुड कैच, वहां पर आपको फिश का एक अच्छा जो है वो नंबर ऑफ फिश काफी ज्यादा मिल सकती है। तो मोटर बोट काफी ज्यादा फिश कैच कर लेती है। दीज बोट ट्रैवल फास्टर, क्योंकि ये मोटर से चलती है तो फास्टर भी ट्रैवल करती है। हमारी जो लॉग बोट है आप जानते हो वो सिर्फ हवा से ही चलती है, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन एन आवर। देखिए वो 4 किलोमीटर चल रही थी, और जो मोटर बोट है इसकी स्पीड है 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स। अब आप बताइए 3.5 आवर्स में बोट कितना किलोमीटर जाएगी। 20 किलोमीटर 1 आवर में, पहले 3 आवर्स में निकालिए, इसका आंसर आप लिखेंगे इन 3 आवर्स। इन 1 आवर 1 घंटे में कितना जा रही है 20 किलोमीटर्स। इन 3 आवर्स 3 में कितना जाएगी, 1 का दिया और ज्यादा का पूछो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू 6 यानी कि 60 किलोमीटर्स। 60 किलोमीटर्स 3 आवर्स में जाएगी। उसने पूछा है 3.5, हाफ में बताइए, फिर आप लिखेंगे आगे इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में कितना जाएगी। अगर 1 घंटे में 20 जा रही है तो हाफ एन आवर में आधे में आधा यानी कि 10 किलोमीटर जाएगी। तो टोटल कितना जाएगी, 3 आवर्स में 60 जा रही थी और हाफ में 10, तो 60 प्लस 10 यानी कि 3.5 में वो 70 किलोमीटर जो है वो जा सकती है। ये इसका आंसर होगा प्रॉपर। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर्स। अगर आपकी बोट को 85 किलोमीटर जाना है तो वो कितना टाइम लेगी अप्रॉक्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये देखिए 85 किलोमीटर जाना है, 1 आवर में वो 20 चली जाती है। इन 1 आवर 1 घंटे में वो जाएगी 20, नेक्स्ट 1 आवर में 20, फिर से 20, फिर से 20, 20, 40, 60, 80, 1 आवर, नेक्स्ट 1 घंटे में इतना, फिर 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में, यानी कि इन 4 आवर्स, 4 आवर्स में कितना जाएगी 80 किलोमीटर्स टू कवर। टाइम टेकन टू कवर, टाइम जो वो लेगी 80 किलोमीटर्स को कवर करने में, दैट इज इक्वल्स टू 4 आवर्स, क्योंकि 20 किलोमीटर वो 1 आवर में जाती है, 80 किलोमीटर वो 4 आवर्स में जाएगी। क्वेश्चन में हमसे 85 पूछा है, 80 जाने में 4 आवर लेती है। आप बताइए कि 5 किलोमीटर और उसको आगे जाना है तो वो कितना टाइम लेगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर 20 किलोमीटर्स वो 1 आवर में जा रही है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है, तो बताइए 5 किलोमीटर्स कितने में जाएगी। ये थोड़ा सा माइंड का क्वेश्चन है अभी। 5 जो है वो 20 का 1/4 है, तो यानी कि उसको 5 किलोमीटर जाने में 1/4 ही टाइम लगेगा। ये देखिए 20 किलोमीटर जा रही है 1 आवर में, 10 किलोमीटर जाएगी 1 आवर के आधे यानी कि 30 मिनट्स में, और 5 किलोमीटर यानी कि 10 का भी हाफ वो जाएगी 30 के हाफ, यानी कि 5 किलोमीटर जाएगी 30 मिनट्स का हाफ यानी कि 15 मिनट्स में। ये चीज क्लियर है आपको। हमने 80 किलोमीटर का तो निकाल लिया, 80 किलोमीटर वो 4 आवर्स में जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ने क्योंकि 85 पूछा है तो अभी हमें 5 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगी वो निकालना है। यहाँ से आप थोड़ा शॉर्ट करेंगे, 20 किलोमीटर वो 1 आवर में जाती है, 10 किलोमीटर 30 मिनट्स यानी कि आधे टाइम में जाएगी, फिर 10 का भी हाफ हमें करना है क्योंकि हमें 5 किलोमीटर का चाहिए, तो 30 का हाफ यानी कि वो 15 मिनट्स में जाएगी। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, टोटल टाइम टेकन दैट विल बी इक्वल्स टू 4 आवर्स 15 मिनट्स। 4 घंटे और 15 मिनट में वो टोटल 85 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको कुछ बोट्स दी हुई है। मोटर बोट ये यहां पर आपको दिख रही होगी, ये भी मोटर बोट है जिसमें कि आगे मोटर फिक्स होता है, उससे ही चलती है। ये लॉन्ग टेल बोट है, शायद से इसकी टेल बहुत लंबी है ऐसे, इसलिए इसका नाम लॉन्ग टेल बोट पड़ा होगा। बिग मशीन बोट जिसको ये लोग ट्रॉलर भी बोलते हैं, बहुत सारी मशीन्स इसके अंदर फिक्स होगी। तो ये डिफरेंट टाइप की बोट्स आपको दी हुई, एक लॉग बोट आप पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, लेकिन फिशरमैन जो है अब बहुत वरीड है, चिंतित है। देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स ट्रॉलर इन द बिजनेस,
लॉग बोट थी, उससे ज़्यादा अच्छी मोटर बोट आई, लेकिन अभी और अच्छी बोट्स आ गई है जिनको कि बिग मशीन बोट्स यानी कि ट्रॉलर कहा जाता है। तो ये जो मोटर बोट वाले लोग हैं अब ये भी परेशान हैं क्योंकि इनसे अच्छी बोट्स आ गई है। दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। ये जो ट्रॉलर्स हैं ये बहुत अंदर तक जा सकती है सी में और अपना जो नेट है वो बहुत अंदर तक पानी में फैला सकती है। दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश। इस तरीके से ये पूरा एक लॉट जो है फिश का उसको कलेक्ट कर लेती है। लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर, जिससे कि समुद्र के किनारे पे बहुत कम फिश बचती है क्योंकि ये सभी कैच कर लेती है, बहुत अंदर तक अपना नेट ये फैला देती है। दे हैव टू स्टे आउट ऑन द सी फॉर मेनी डेज, और इनको कई दिनों तक वेट करना पड़ता है क्योंकि फिश वो एक ही बार में सब कुछ कैच कर लेते हैं। अगर ये जाएंगे तो वहां पर कुछ बचा ही नहीं, दोबारा से फिश आए कलेक्ट हो वहां पर, उसके लिए इन्हें कई दिनों तक फिर दूर रहना पड़ता है। दे हैव टू स्टे आउट। दीज बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश विच हैव येट टू ग्रो अप। और ये जो मोटर जो नई बिग मशीन बोट्स आई है, ट्रॉलर्स जो आई है, ये बहुत छोटी फिश को भी कैच कर लेती है, जबकि जो मोटर बोट या फिर लॉग बोट वाले हैं वो छोटी फिश को कैच नहीं करते, वो वेट करते हैं कि वो बड़ी हो जाए तब उनको कैच करे, तब वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। लेकिन हो सकता है इनका नेट जो है वो बहुत बारीक हो जिसमें कि छोटी फिश भी वो पकड़ी जाती है, तो ये छोटी फिश को भी कैच कर लेते हैं। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इन टू द सी। जो फिशरमैन है जिनके पास छोटी बोट है वो हमेशा बेबी फिश को जाने देते हैं, सी में वापस डाल देते हैं जिससे कि वो बड़ी हो जाए तब वो उनको कैच करे। दे चूज अ नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली ग्रोन अप फिश आर कॉट। वो अपना नेट का साइज ऐसे चूज करते हैं कि जो सिर्फ ग्रोन अप फिश है यानी कि जो बड़ी फिश है वो सिर्फ उसमें कैच हो सके, पकड़ी जा सके। फॉर 100 of years फिशरमैन हैव केयर्ड फॉर द सी एंड इट्स फिशेस। लगभग कई सौ सालों से फिशरमैन ने बहुत केयरफुली सी और फिशेस को देखभाल की है। एंड फिश्ड ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिश कैच कर लेते हैं, वो बहुत कम फिश कैच करते हैं जिसको कि वो खा सके और थोड़ी बहुत सेल कर सके। दे से दैट इफ ट्रॉलर कैचेस thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea। अब वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रॉलर कैच कर रही है कि एक ही बार में वो कई हजार किलोग्राम्स, thousands of kilograms फिश को कैच कर लेती है, ऐसे तो सी में फिश बचेगी ही नहीं। जो पहले के फिशरमैन थे वो इतना प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते थे, वो ये सोचते थे कि थोड़ी बहुत सिर्फ कैच की जाए जिससे कि हमारा काम चल जाए, थोड़ा हम बेच के उनको सेल करके मार्केट में अपना जो लिविंग है उसको उसके जितना कमा सके। लेकिन अब जो ट्रॉलर आ गई ये प्रॉपर बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचती है। इनको ये नहीं है कि फिश बचेंगी या नहीं, इनको सिर्फ आज के बारे में सोचना है, फ्यूचर का नहीं। ये सिर्फ एक बार में कई हजार किलोग्राम फिश कैच कर लेते और फिर उनको बेचते, जिससे कि एक टाइम पे ऐसा होगा कि उसमें फिश ही खत्म हो जाएगी, फिर इन सब का जो बिजनेस है जो ये करते थे फिशरमैन वो खत्म हो जाएगा। तो इस बात से ये वरीड है, चिंतित है। राइट अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस्ड बाय फिशर इन आर रिवर्स एंड सी। रिवर्स और सी में फिशरमैन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। अब ये मैथ्स से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश का क्वेश्चन, आप एक रिपोर्ट इसके ऊपर लिख देंगे अपनी इंग्लिश कॉपी में जैसे भी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आजकल फिशरमैन को फेस करनी पड़ रही है एंड ऑल। सो अभी इतना ही टॉपिक करते हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डू इन अनदर वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।